जैसा बरकत की मेरे बाएं साइड यहाँ पर जो बैठे हैं हमारे जिला सदर बांडीपुर वानी साहब यहाँ पर और नारद कश्मीर के ज़ुल्म सुलूर साहिबान भी हैं। सब इन हालात में भी तशरीफ लाए। जब फिर भी आप तशरीफ लाए तो इसका मतलब यह है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तईं आपकी कमिटमेंट, आपकी डेडिकेशन, आपका खुलूस इस बंदा यह है कि आपको पता है कि 7 तारीख को हमारे कायद और फाउंडर जो हमारे इंशाल्लाह और हम कोच शबीर साहब डायरेक्शन के शेन ब्रो करो मीटिंग कनेक्चुएंसी लेवल पे करो मजबूत और कामयाब करो इंशाल्लाह और रहमान ऐसा पेश इंशाल्लाह और रहमान सेगमेंट समय बढ़िया स्ट्रॉन्गर समय डबल इंशाल्लाह और रहमान बाकी उस्मान सरगर्म कारकुन से सिंधुशिम और या टाउन बारामूला करा मशीन गुजारिश की फरमाऊं क्या है Ona kim सरना पार्टी की जिम्मेदारी दिनस वाइस प्रेसिडेंट सत्ता türkiye ülkeleri mübarek bir muhibban सरकार तजम्मुल gelen mentor asla hani meeting gatan ahmal için tanzimi yüz sonunda bu yani aslında tarihi हमारी आज की मीटिंग जो है हमारे बानी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की हमारी बरसी है 7 जनवरी को, उसी की तैयारियों में ये मीटिंग बुलाई थी हमने ताकि तमाम अपने साथियों को 7 जनवरी को वहाँ आने के लिए एक इज्तिमाई दुआ के लिए वहाँ आने की दावत दी, इसलिए इस सिलसिले में मीटिंग बुलाई थी। और कुछ पूछना आपको? आपने कहा कि अगर पीडीपी को किसी ने नुकसान किया वो बीजेपी ने किया है सर, इस हवाले से बताइए सर। क्या बिल्कुल, वो तो सबको मालूम है कैसे कोशिश की कि हमारी पार्टी को तोड़ने की। हमारे जो लीडर्स थे कितने हमारी पार्टी से भाग गए, हमारी पार्टी से कितने निकल गए, उसमें बीजेपी का ही हाथ है। अच्छा मदनी साहब, जो रिजर्वेशन के हवाले से पीडीपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, वो जो ओपन मेरिट वाला मामला है जी, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ क्या करना है, किसी रिजर्वेशन वगैरह, मगर लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो। अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी होती तो सरकार को देखना चाहिए, उनके मामले में भी बात करनी चाहिए उनके साथ कि उनका भी मुस्तकबिल रोशन होना चाहिए, तारीख नहीं होना चाहिए उनका भी मुस्तकबिल। वैसे हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी ग्रुप के खिलाफ नहीं है। लेकिन अभी आपने कहा कि राघव ने अभी ड्रामा था, यस दैट वाज अ ड्रामा, मैनेज स्टेज ड्रामा, वरना राहुल तो इसी की जमात तो हुक्मरानी करती, इसी की जमात तो चीफ मिनिस्टर तो नहीं का है, उनको सीधे जाना चाहिए था उनके पास। ऐसा मामला है, ये है ओपन मेरिट वालों का सिलसिला है, मामला है, तो इसका हल करिए, इसको देख लीजिए। मुफ्ती ने भी शमूलियत की, वो तो हम बिल्कुल वो तो हम बड़ी नेक नीति के साथ वहाँ गए ताकि वो अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए कि हम उन लड़कों के साथ हैं, वो इसलिए गए थे। हम नेक नीति के साथ गए थे। ये कहना था कि हम इन नहीं सुनिए, नहीं सुनिए, राहुल आगा रूहुल्ला MP है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ये तो ड्रामा है, ये तो मकारी है। आप अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बाहर एहतजाज कर रहे हैं, अंदर जाइए, उसके साथ बात करिए, उनको समझाइए, उनको बाहर लाइए और वो उनके बारे में बात करें। मदनी साहब, आपके वर्कर्स अभी कह रहे हैं कि पीडीपी बिखरी हुई है, आपको लग रहा है? कहीं नहीं बिखरी, कहाँ देखा आपने? नहीं, वो जो
पीडीपी के साथ जो कुछ भी हुआ वो तो लास्ट टाइम हो गया, लेकिन हमारा वर्कर वहीं पे है, हमारे लीडर कुछ भाग गए। शिरकत करेंगे जो 7 तारीख आप भी आ जाए, मैं आपको भी दावत दे रहा हूँ, आप भी आ जाइए, देख लीजिए कितने होंगे आने वाले चुनाव में। जो हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमको हर इलेक्शन में शमूलियत तो करनी है, बाकी रिजल्ट तो अल्लाह जानता है। हम लोगों पे हमारा भरोसा है। लोग सर आपने कहा अगर मुफ्ती सईद होता तो 370 और 35। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला मैंने, बिल्कुल सही बोला, नहीं जाता, ना 370 जाता, ना 35 से जाता, बिल्कुल ये सही है। देखिए, जब आप इसका एनालिसिस करते हैं आगा सैदुल्लाह साहब के प्रोटेस्ट का, उसमें इल्तिजा मुफ्ती साहिबा, उसमें वहीद रहमान परा साहब, मोहितबान साहब और बाकी हमारी लीडरशिप जो थी वो शामिल हुई। मैं कुछ मामलात में लगा था, नहीं तो शायद नहीं होता। लेकिन एक आम कश्मीरियों को जब आप समझाएंगे, मेंबर पार्लियामेंट आप श्रीनगर से बने हैं, आप बडगाम से बने हैं, आपने इलाके इतने सारे जीतने के बाद आप लोकसभा मेंबर बने, तो ये बात वहाँ उठानी चाहिए थी। मेरा मुद्दा एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से भी, मीडिया एनालिस्ट की हैसियत से, कि रूला साहब का दायित्व बनता है, जो अधिकार बनता है वो लोकसभा की निशस्त में खड़े होकर ओपन मेरिट कैटेगरीज के लिए तकरीर करें। कहीं पर आपको रिकॉर्ड मिलेगा आर्काइव में, कहीं पर आपको या आपको पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में कहीं मिला कि रूला साहब ने कोई बात उठाई, नहीं उठाई, उसके बाद आप गुफ्कार के बाहर एहतजाज करते हैं। जितनी बार करें, हमें कोई मजबूरी परेशानी नहीं है, लेकिन आपत्ति यह है कि आप शायद अपनी बात पार्लियामेंट में या सीएम के कॉरिडोर में नहीं पहुंचा पाए। उसके बाद जब आप बाहर आते हैं तो आपने 6 महीने का वक्त मांगा, और कितने स्टूडेंट्स अंदर गए, उसके साथ सीएम साहब से मुलाकात हुई। उसके बाद जब बाहर आए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको कौल व फ़ैल में तज़ाद दिख रहा है कि आपने सीएम साहब को ये बात उनके दफ्तर में जाकर बतानी थी, आपने नहीं बताई। आपने उनके घर के बाहर एहतजाज किया, उसके लिए रसाई की, उसके लिए एक माहौल बनाया गया। मुझे यकीन है कि उमर अब्दुल्ला साहब जिस अंदाज से वो 6 महीने इसको डेफर करना चाहते थे और उसके बाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के हवाले करना चाहते थे, वी शुड नॉट लीव एवरीथिंग टू द कोर्ट रेफरेंसेस। देखिए, दिस इज नॉट मैटर ऑफ एनी इंडिविजुअल पार्टी ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, दिस इज द मैटर ऑफ कि जम्मू कश्मीर की सरकार बनी है, इनके पास मेजॉरिटी है। एक वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस कहता था कि हम ऑटोनॉमी की रेजोल्यूशन लाएंगे, उसके बाद मेजॉरिटी थी और उसके बाद उसे डस्टबिन में फेंका गया। और आज के वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मेजॉरिटी है और ऊपर वाले उन्हें मौका दिया, लोग उन्हें खिदमत खलक करने का मौका दिया। उन्हें अपने पॉलिटिकल स्टेमिना का इस्तेमाल करना होगा और उन्हें किसी अलायंस की ज़रूरत नहीं है, न कांग्रेस की, न पीडीपी की, न किसी और पार्टी की। मुझे लगता है जो मौका नेशनल कॉन्फ्रेंस को अवाम ने दिया, हम सब ने दिया, और एक तरफा वोट शुमारी की एक ही पार्टी के लिए किया। उन्हें अवामी तवक्कुआत पे खड़ा उतरना चाहे और जो मनफी सियासत है, जो आप माजी के अवराग को पलटने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़िए और हम हर लम्हे में आपका साथ देंगे जहां आप अवामी खिदमत में जुड़ेंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इतना भारी मैंडेट लेकर मुझे नहीं लगा अभी तक लोगों को इंसाफ कर पाया। पीडीपी को आप मेरे सामने देखिए, मैं 3 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर महबूबा मुफ्ती साहिबा के काफिले में शामिल हुआ। वो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मेरा करियर अभी 10 से 20 साल और हो सकता था। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे कलीग्स कितने अलग थलग पड़ गए हैं जब से मैं इस फील्ड से बाहर आया। जब मैं निकल कर आया कि नहीं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को शायद मुझे उनकी जरूरत है, उन्हें मेरी जरूरत है। जब मैं इस कॉम्बिनेशन को समझ पाया, मुझे लगता है कि जिस तरह से सरताज मदनी साहब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बेशतर यंगस्टर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, फर्स्ट टाइम हैं, बल्कि फर्स्ट टाइम वोटर भी थे कई लोग जिन्हें शायद इससे पहले वोट भी नहीं डाला था, उन्हें मौका दिया गया है और भी मौका मिलेगा। यही टीम है जो आपको शायद आने वाले वक्तों में अर्बन लोकल बॉडीज और बाकी इलेक्शंस को स्वीप बनाते बनाते नॉर्थ कश्मीर, मैंने अपनी तकरीर में अंदर कहा, आप अंदर थे, मैंने कहा कि नॉर्थ कश्मीर में अच्छा खासा पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है, इंजीनियर रशीद साहब की भी पार्टी है, अल्ताफ साहब की भी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी है। एक अच्छा मुकाबला होगा, बड़ा खूबसूरत। ये सारी पार्टियां पीडीपी से ही निकल कर अलग अलग हो गई हैं, वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन जो नॉर्थ कश्मीर में हमारी लीडरशिप है, बशार बुखारी साहब, एडवोकेट अब्दुल हक खान साहब और बाकी लीडरशिप जो है वो लगातार मीटिंग में आते रहे और हमें दर्ज देते रहे कि साउथ कश्मीर जो वेस्टर्न पीडीपी का रहा है, सेंट्रल कश्मीर का गांदरबल, कंगन, उसके बाद आप आते आते श्रीनगर में, बड़गाम में जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे पास थी या है, मुझे लगता है कि नॉर्थ कश्मीर में और ज़्यादा कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। सीनियर जूनियर कम्बिनेशन को साथ लेकर चलेंगे और आने वाले वक्तों में जिस तरह से सोपोर से कोई दोस्त थे जिन्होंने मेरा नाम भी तज़किरा किया कि इन्हें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ कश्मीर में रहें, मुझे लगता है कि हम आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाले वक्त में देंगे।